हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी मेंस की तैयारी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एसए को लेके कि एसए में कैसे क्या करना है कि इसी बार का टॉपर 2024 का टॉपर किसी का 98 नंबर आया है और किसी का 125 नंबर आया है। यदि 98 से 125 नंबर ये जो आपको गैप दिख रहा है, यदि हम आपका इतना आया और आपका इतना आया, इस 27 नंबर के बीच में आपका मालूम है 500 रैंक से लेके आपका टॉप 100 रैंक में भी आ सकता है। यदि आपका 500 रैंक आने वाला होगा तो आप 100 रैंक आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। देखिए, हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन करना है निबंध को लेके। ठीक है, हम कुछ टॉपर्स कॉपी देखेंगे और टॉपर्स कॉपी देखने के बाद में हम बात करेंगे कि 2024 के जो टॉपर थे उनका कितना कितना मार्क्स था। ठीक है, एससी को लेके। और आपको किसकी कॉपी देखनी है, सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जाते हैं सर्च करते हैं विजन पे या दृष्टि पे टॉपर्स कॉपी, और टॉपर्स कॉपी जो भी आ गया आप उसी को देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, किसी का टॉपर्स का कॉपी 98 है तो क्या हम उनका देखेंगे या जिसका 125 प्लस है उनका हम देखेंगे। ठीक है, ये नहीं मैटर करता है कि रैंक कितना है, मैटर ये करता है कि हमको जो देखना है उनका हाईएस्ट मार्क्स जो है उसको कॉपी हमको देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे आप देखिएगा इस बार के सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो मुझे मिला है एसए में हिंदी माध्यम को लेके 125 नंबर मिला है एसए में। आप देख सकते हैं 125 नंबर। इनका रैंक जो है वो 412 है। उनका नाम है जितेंद्र नाम है। ठीक है, तो इनकी हम कॉपी देखेंगे। इनका कॉपी का पूरा पीडीएफ हम दे देंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि टॉपर्स कॉपी कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। इन्हीं की हम कॉपी देंगे कि जो इनका टॉपर्स कॉपी है, जो इनका कॉपी है वो आपको मिल जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा है 448 रैंक। ये किसका है, ये सुखराम का है। ठीक है, इनका जो नंबर है ऐसे में आप देख सकते हैं, इनका नंबर है 113 नंबर। ठीक है, तो आपको किसका देखना होगा, आपको जाहिर सी बात आप इनका देखेंगे 113, और कहाँ 12 नंबर ज़्यादा है इनका, तो इसी का तो देखेंगे। और 12 नंबर मतलब समझ सकते हैं आप कि 12 नंबर का हो गया 100 रैंक। ठीक है, आप अगर 500 पे हैं तो आप 400 पे आ जाएंगे। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। और इनका देख लीजिए, इनका टोटल रिटर्न में 782 मार्क्स है। ठीक है, और इनका कितना है, इनका 812 मार्क्स है। और इनका देखिए पर्सनालिटी टेस्ट 138। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को लेके जो इंटरव्यू होता है। ठीक है, हिंदी माध्यम में इस बार आपने देखा होगा किसी का नंबर 185 प्लस नहीं है। ठीक है, आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हमें कोई भी 185 नंबर ये ले आते तो इनका रैंक टॉप 100 में हो जाता, और फिर वही देखने को मिल जाता है कि टॉप 100 में कोई हिंदी माध्यम का रैंकर है। ठीक है, और इनका देख सकते हैं कि 782 मार्क्स है, और जबकि इनका 165 मार्क्स है पर्सनालिटी टेस्ट में। ठीक है, तब जाके इनका 947 टोटल बना और इनका रैंक 448 आया है। तो इन सभी कमियों को, थोड़ी छोटी छोटी कमियों को हमको दूर करके इम्प्रूवमेंट करिएगा तो जाहिर सी बात है कि रैंक ज़रूर आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मैं निबंध में 140 प्लस सोच के बैठा था और आया 113। भी मैंने आपको दिखाया सुखराम, इन्होंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि 140 मैंने सोचा था, 165 आया। और इंटरव्यू में मैंने 185 सोचा था और 165 आए। ठीक है, तो इस तरीके से कि सोचने से नहीं होगा, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को, कमियों को दूर करके हम उस पर मेहनत करेंगे तभी हमारा नंबर बढ़ेगा। और एक एक मार्क्स आपको बाहर कर सकता है, अंदर कर सकता है। ठीक है, तो ये हम देख लिए। अब हम देखते हैं ये किसकी कॉपी है। ये कॉपी है जो मैंने देखा। क्या आप सुखराम का देखना चाहेंगे या जितेंद्र का देखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि इनका मार्क्स ज़्यादा है तो कैसे इन्होंने ज़्यादा लाया। ठीक है, क्या यूपीएससी ने कौन सा मार्किंग पैटर्न किया कि इनका ज़्यादा है, इनकी कॉपी कैसे है। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जितेंद्र का कॉपी है, और ये लेटेस्ट कॉपी है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है। 31/8/2024 का कॉपी है। ठीक है, जब मेंस के दौरान ही हुआ था, उसी टाइम पे मुखर्जी नगर में इन्होंने अपना टेस्ट लिखा था। आप देख सकते हैं ये टॉपर, ये कॉपी है इनकी। और ये इसको आपको क्या करना है कि पहले आपको सोचना है। कैसे सोचना है, विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा वह कार्य ही नहीं होगा। आपको इसके बारे में पॉइंट बनाना बहुत सारे। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते इतने सारे टॉपिक के, तो आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने कौन सा टॉपिक चूज किया, आप देख सकते हैं इन्होंने टॉपिक चूज किया विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा। तो इसको क्या करना, आपको पहले पढ़ना नहीं है, आपको पहले इसके बारे में सोचना है कम से कम 15 से 20 मिनट।
ठीक है। 15 से 20 मिनट के बारे में यदि आप कर सकते हैं तो आधा घंटे में क्या करिएगा कि आप इसका एक माइंड मैप बना लीजिएगा। माइंड मैप मतलब कि आप लिख लीजिएगा कि हम अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या-क्या लिखेंगे। पूरा ऐसे नहीं लिख सकते तो इतना तो लिखिए ना कि हमको क्या-क्या कौन-कौन से पक्ष को इसमें इंक्लूड करना होगा। जब आप लिखने के बाद में फिर आप इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अफ्रीका के एक विद्यालय में एक मानव वैज्ञानिक ने सामाजिक परीक्षण के उद्देश्य से 2 टीमें बनाई, ठीक है। आप कहानी के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे कि एस्से को किन-किन तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। और कई सारे टॉपर्स कॉपी की मैंने उस पे डिस्कशन किया है, ठीक है। जैसे दिव्या तंवर का 141 मार्क्स था, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये आप इनकी टॉपर्स कॉपी है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने देखिए ब्लैक और ब्लू पेन का भी इन्होंने यूज़ किया है, तो आप कर सकते हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एस्से में क्या होता है कि टाइम रहता है, 2-3 घंटे में आपको 2 एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो टाइम पर्याप्त रहता है। जहाँ पे इन्होंने ज़रूरत समझी देखिए अंडरलाइन इन्होंने किया है, ठीक है। अभी हम सुखराम की भी कॉपी देखेंगे, ठीक है। उनका कम नंबर कैसे आया, उनका कैसे ज़्यादा। जैसे देख लीजिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। ये देखिए इन्होंने कोटेशन डाला है, जहाँ इनको ज़रूरत पड़ा सबका साथ सबका विकास। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके पास टाइम नहीं है कि आपका एक-एक चीज़ पढ़ें। जो कॉपी चेक करने वाले हैं एक-एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आपको मजबूरन को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा आप चीज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने साहचर्य की भावना लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके यही कॉपी सेम कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे से लिखा है, इनकी राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो राइटिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, एक-एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए पहला एस्से खत्म हो गया। आपको पता है ना कि 2 एस्से आता है, 2 एस्से में से टोटल 8 एस्से आते हैं। सेक्शन ए में 4 एस्से, सेक्शन बी में 4 एस्से, ठीक है। 8 एस्से में से आपको 2 चूज़ करना होता है। ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से इन्होंने कौन-सा एस्से चूज़ किया है, ठीक है। देख लीजिए कि हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि वे होती हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे कि हम हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें देखिए एस्से में आपकी मौलिकता झलकनी चाहिए। मौलिकता इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि बहुत अजीब-अजीब शब्द लिख रहे हैं, कॉपी की शब्द या फिर वैसा शब्द। आपके हर एक आंसर में मौलिकता होनी चाहिए, ठीक है? कि आपने चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब किया, आपने चीज़ों को सोचा, आपने कहीं कुछ चीज़ों को देखा, उसको आपने लिख दिया, ठीक है? तो इसको भी क्या करना है, आपको 15 से 20 मिनट सोचना है, देन उसके बाद में इसको पढ़ना है, ठीक है? देख लीजिए समुद्र किनारे एक 10 साल का बच्चा अपनी 5 साल की बहन के साथ चल रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी बहन उन्हें कहीं पीछे तो नहीं छूट गई। उसने देखा तो पाया कि बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी एक गुड़िया देख रही है, ठीक है? तो इस तरीके से कहानी के माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छा इनका एस्से था, इसी वजह से इनको इतना मार्क्स मिला है, ठीक है? तो आप पूरा कॉपी देख लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया और उसके बाद में इनका जितनी भी कॉपी है, वो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे देख लीजिए कि सबसे ज़रूरी है कि रूपरेखा फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। देख लीजिए कैसे फ्रेमवर्क बनता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एस्से लिखने से पहले आपको उसको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है देख लीजिए कैसे इन्होंने बनाया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्या-क्या इसमें लिखना है। नहीं तो क्या करिएगा आप लोग कि एस्से का टॉपिक चूज़ करिएगा, लिखना शुरू कर दीजिएगा और बीच-बीच में सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें, क्या ना लिखें, क्या लिखें, क्या ना लिखें। देख लीजिए इन्होंने आयाम लिखा कौन-कौन सी? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, ठीक है? उपाय क्या है और कैसे है? समानता, पंचशील, सहिष्णुता, वास्तविकता, न्याय, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। ये देख लीजिए कि इन्हीं की कॉपी है जितेंद्र की, इन्होंने दृष्टि में लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी कॉपी हम डाल देंगे, ठीक है। आपको देखिए कोई और तीसरा मेहनत करने नहीं आएगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। कोई कोचिंग वाला आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें होती हैं और उसको मेहनत करने से आता है, खुद चीज़ें आ जाती हैं। आपने सोचा होगा कई सारे सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमी है, जब आपने फर्स्ट बार पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आया होगा, सॉरी। अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो फर्स्ट बार में नहीं समझ में आया होगा। जब 3 से 4 बार आप पढ़ते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। देख लीजिए कैसे इन्होंने किया। साहस की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में इन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख किससे सकते हैं, ठीक है, टॉपर्स की कॉपी से सीख सकते हैं और वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आगे हम देखते हैं उसके बाद में, ये भी उन्हीं की कॉपी है,
ठीक है। जितना इनकी कॉपी है हमने टेलीग्राम चैनल पे लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने टॉपर्स की कॉपी डाल दिया है, ठीक है, एसए को लेके। अभी हम बात करेंगे सुखराम का, कि जिनका 113 नंबर आया है, ठीक है, उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक टॉपर्स की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी इंपॉर्टेंट है? जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हुए हैं। देखिए हर एक शब्द को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। जहाँ इनको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है वहाँ इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे रहेगा, आप एक ही दिशा में लिखते चले जाएंगे, और अगर आपने 50 से 100 लिख दिया ना तो भी आपका सही नहीं होगा। रीज़न क्या है कि आप उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे आप लिख रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है कि टॉपर्स की कॉपी को कैसे यूज किया जाए, ठीक है। आप क्या करिए कि टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, खुद आप सेम चीज़ लिखिए और आप देखिए कि क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्या चीज़ें इन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में थिंकिंग करिए, सोचिए। मेंस जो है पूरा सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे उसमें मौलिकता ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं, जस्ट मिनट, ये देख लीजिए। सुखराम का मैंने बात किया अभी, एसए में कितना 113 मार्क्स है, ठीक है। अब इनकी कॉपी हम देखते हैं, देख लीजिए। मैंने यही बताया कि 140 सोचे थे, 113 आया। इंटरव्यू में 180 प्लस सोचे थे, 165 आया। इन्होंने क्या लिखा है कि मेरे चयनित उम्मीदवार जिनके निबंध आप पढ़ सकते हैं, किसके? साक्षीगर के, जाके दृष्टि के वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गिरधारी लाल मीणा जो हिंदी साहित्य है, निबंध पढ़कर आप सीखेंगे कि पूरे निबंध को आप कैसे, टॉपिक को कैसे जोड़ सकते हैं, तो कैसे आपको टॉपिक को जोड़ना है, एक दूसरे कैसे कैसे कनेक्ट करना है, ये गिरधारी लाल मीणा ने इन्होंने किया है। रवि कुमार सिहाग ने क्या किया कि निबंध में हिंदी साहित्य को इंक्लूड करके कैसे यूज किया है, ये भी आप देख सकते हैं। जिसका हिंदी साहित्य है, आप देख सकते हैं कि हम अपना हिंदी का नॉलेज कैसे लगाएं, ठीक है। ये इनकी कॉपी है। समानता शायद आपका अधिकार हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समानता शायद आपका अधिकार हो, इसके बारे में आप सोचिए कि क्या क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं। 15 से 20 मिनट आप खुद रिकॉल कीजिए, ठीक है। उसके बाद में लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और देख लीजिए उनकी कॉपी में अंतर तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन करने का तरीका। उनके आप देख लीजिए कि ब्लैक और ब्लू पेन का यूज हुआ है, चलिए ठीक है, वो भी नहीं होता, बट हर एक शब्द को उन्होंने अंडरलाइन किया हो जहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते थे, समानता से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी भी कॉपी पढ़ सकते हैं और दोनों में आप खुद ही तुलना कर लीजिएगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए इन्होंने भी ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया है, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि वहीं देश के लगभग 64 करोड़ किसान, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर विश्व के अनुसार, फिर ठीक है। तो ये उतना नहीं अच्छा लग रहा जितना उनका अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब कंटेंट की बात है तो कंटेंट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी भी जितनी भी कॉपी है हमने डाल रखा है, ठीक है। ये भी आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप खुद सोचिएगा कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है। एस्से ही हमारा हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा वेटेज क्या है कि अगर हमने एस्से में बहुत अच्छा कर लिया तो आप सीधा टॉप 100 रैंक में आ जाएंगे। और यदि एस्से अच्छा नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये दिमाग में रखिए कि मेरा पीटी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन पीटी मेरा होगा उस दिन सीधा रैंक लाएंगे। इस जंजाल से छुट्टी मिल जाएगा कि पीटी मेंस इंटरव्यू। कई सारे लोग होते हैं 5-5 बार मेंस लिखते हैं, 7-7 बार मेंस लिखते हैं, 5-5 बार इंटरव्यू देते हैं। नहीं देना 5 बार इंटरव्यू ना, हमको केवल एक ही बार देना और फाइनल जिस दिन मेंस देंगे उस दिन फाइनल सिलेक्शन लेंगे। इतनी आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं अनिकिता का 137 रैंक है। क्या इनकी आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे? मैं तो कहूँगा मत देखिए। अगर वैसे टाइम है तो आप देख लीजिए, लेकिन इनका देख लीजिए 98 मार्क्स आया है, ठीक है। तो आप 98 मार्क्स वालों का देखिएगा कि 125 वालों का देखिएगा। इनका भी देख लीजिए कि इनको 98 मार्क्स कहाँ कैसे मिला है और उनको 125 मार्क्स कैसे मिला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर देख लीजिए कि ममता का 2024 के टॉपर हैं और इनको 438 रैंक मिला, इनको 108 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो जिसकी आपको टॉपर्स की कॉपी ज़्यादा ज़रूरी है देखना, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड डाल दिया हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से कंटेंट को पढ़ सकते हैं, कैसे इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है, कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा, चाहे एसए का टॉपिक हो, चाहे जीएस का फर्स्ट हो, चाहे जीएस सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ,
ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है और ऑप्शनल भी आपको अच्छे से करते रहना है, ठीक है। यही देख लीजिए कि इनका 787 मार्क्स है, ठीक है। और वहीं हम देखे थे जितेंद्र का 800 आई थिंक 812 मार्क्स है, फिर भी उनका 400 रैंक आया, ठीक है। और यही देख लीजिए हिंदी माध्यम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन्हीं का है 190। यदि इतना मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांस होता था टॉप 100 रैंक में। यदि इन्हीं का मार्क्स कितना होता, 812 मार्क्स होता, जहाँ 787 है, 812 होता, 812 होता तो इनका रैंक आ जाता टॉप 50 में। और ये हो जाता ना कि क्या नाम है, टॉप 50 में हिंदी माध्यम का टॉपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए कि हर चीज़ में देखिए लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स मिला है, ठीक है, 185। मैंने हिंदी माध्यम में लड़कों को किसी का नहीं देखा कि 165-70 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप ऐसे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अच्छे से बनाऊंगा। और आंसर राइटिंग कैसे करना है हम उसका बाकायदा एक सीरीज लाएंगे, 5 से 6 पार्ट में लाएंगे और डिटेल से स्टार्टिंग से लेके कैसे आपको करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।